तुम वही हो ना जो 20 रुपए लेके आए थे। अगर बढ़ा के लाने हो तो अब की बार आ जाना। अच्छा कितने बढ़ा देगा? 20 के 30 कर देगा भाई साहब। इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। देखो जब मफतलाल जी के कार्यक्रम में आए तो जितने आ जाए उतने बटे होंगे भाई साहब। सुनिएगा भाई, मैं आपके बीच में अपनी आहुति रख रहा हूँ, आहुति। सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हाँ, बस एक तेरी वजह से ही ना वो तुझे छोड़ के गई थी, इसी वजह से। गलत टाइम पर, गलत टाइम तुम गलत टाइम पे बोल पड़ते हो। लड़की फूल लेके आई इसके लिए, लड़का बीच में बोल पड़ा, अरे मेरे लिए फूल। कह रहे ना भाई तेरे लिए तो बिल्कुल भी ना। तो सुनना भाई, मेरे संग क्या हुआ मैं तुम्हारे को बतलाता हूँ। तुम में से बस एक बार हाथ उठा के बता दो कितने लोग ये जानते हैं कि दिल्ली में और हरियाणा में आज भी जब लड़की विदा होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए जिसको ये प्रथा पता है। पता है ना? मैं बतलाता हूँ, आज भी हमारे यहाँ पे होता है जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के जाता है। अब एक दृश्य आपको दे रहा हूँ, दिल्ली में एक शादी हुई और लड़की का वजन 150 किलो। ये तो और बाबूजी विनोद भाई मंच की तीनों कवित्रियां जोड़ दो जब भी नहीं बने। अरे ये मेरे को भी जोड़ लेंगे तब भी ना बने 150 किलो। तो यहाँ पे दृश्य नंबर 2, उस लड़की का कोई सगा मामा नहीं। तो अब लड़की के बाप से पंडित जी ने बोला, जजमान भाई लड़की को लेके जाओ। अब लड़की के बाप ने गांव के लड़कों के नाम देखे और वो भी उन लड़कों को जो बचपन से उसके संग खेलते आ रहे हैं। तो बोला बेटे विशाल। अब विशाल तो जानता था, विशाल वहीं पे खड़ा था। विशाल तो जानता था कि बचपन में जब ये स्टापुर खेलती थी, स्टापुर पे पैर धरते स्टापुर के 100 टुकड़े हो जाते थे। बोला बेटे विशाल, बेटे उठिए जरा। विशाल एकदम, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन है। डॉक्टर ने बोला जरा सा झुकेगा तो पथरी फट के बाहर। अच्छा ठीक है रुक जा। बेटे अनिल, अब बोल दो अब भी कोई अनिल है कोई? कोई राहुल है? राहुल कहाँ है? एक बार हाथ उठा दे राहुल। बेटा तुझे पता नहीं मैं रिश्ते भी करवाता हूं। तो इधर राहुल खड़ा था। राहुल को देखते ही राहुल को जैसे बोला, अरे बेटे राहुल उठा दियो। राहुल यही भूल गया मैं आदमी हूं औरत हूं। राहुल को जैसे, अरे बेटे राहुल उठाइए। राहुल बोला मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा? अच्छा ठीक। अब आपने शादियों में एक लाइन बोलते हुए हर व्यक्ति को देखा होगा, चाहे उसे आपने बुलाया हो या ना बुलाया हो, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। बाबूजी मेरे। अब बाबूलाल डिंगिया जी को देखो आप पीछे, इतना पतला सा आदमी और पीछे से किसी से सबसे पूछता रहा, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम। ये पूछते पूछते वो लड़की के बाप तक आ गया। खुद का वजन बेचारे का 42 किलो और लड़की के बाप से बोला, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा छुटकी को लेके जा। तो अब उसने छुटकी देखी। कहाँ अंकल जी? या क्या करना है अंकल जी? भैया उठानी पड़ेगी। ये अभी अंकल जी दिल्ली में एक शादी हुई थी तो लड़की ने कंधे पे हाथ रख दिया तो चलते चलते, नहीं बेटे हमारे यहां तो उठाते हैं। अच्छा छुटकी ना ये तो मुटकी है, मुझसे ना उठाइयो। सबने बोला नहीं बेटे अब तूने बोल दिया। उससे उठ भी नहीं रही थी। उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आई। पर बच्चे सारे नोच हिल के खड़े हुए थे, यही प्यारे प्यारे से छोटे बच्चे। इन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए गा दिया। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके वहां का गेट। वो लड़की को लेके जैसे तैसे करके आधे रास्ते तक ही गया था
कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो बाहें छुड़ा के मां के पास भाग के आ गई। बाप कह रहा जा लेके, कह रहा लेके आ मतलब ये राहुल के यहां तक तो लेके आ गया था, बस यहीं पे लिया। राहुल भी खड़ा है, राहुल ने देखा है, बस यहां तक बुला लो। कह रहे नहीं, दोबारा से लेके आ। अब उसने उठाने की दोबारा कोशिश की। अब की बार बच्चों ने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया, जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी है उसकी आवाज, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब जिसने उठा रखी है उसके बाद क्या फायदा, ये ताली तो बजानी ना उठा के राइस है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, और उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और उसे हाथ धर के बोल रही है, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो, नंद को। बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। आगे बढ़ा तो लड़की का बाप खड़ा करा, हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सुन के तो उसका खून सूख गया। कह रहा कौन सी बच्ची? फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे कि खिला दिया लाड़ लाड़ में। एक तो पहले ही नो झील के लोग ताली नहीं बजा रहे इस पे। आगे बढ़ा तो भाई साहब जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े थे। उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े। पत्नी बोली आज ना बचे गए। उसकी नजर पत्नी की तरफ, बोला कौशल्या रोवे क्यों है? कौशल्या या तो आज ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, और होना क्या है इसमें। ऐसे में भी उसका दिमाग देखना। बोला अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को मफत लाल अग्रवाल से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो 5000 का कभी बनवाई दे। आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ उसके पैरों में लेट गई और अपने दोनों हाथों से उसके पैर पकड़ लिए, जकड़ लिए। लड़की की बुआ ने जमीन पे लेट के उसके दोनों पैर पकड़ लिए। बोली मैं ना ले जान दूं, मैं अपनी बेटी को ना ले जान दूं। बोला देख, जिसने तुम्हारे घर की इज्जत उठा रखी हो उसकी इज्जत नीचे नहीं करनी चाहिए, पैंट ढीली है। बुआ बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को ना ले जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बोला देखियो मेरे हाथ से छूट रही है, और ये हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ा, वो जैसे ही वहां पे आगे बढ़ा अगले का पैर नहीं बढ़ रहा। उसको लग रहा बस अब गिर जाऊंगा, अब गिर जाऊंगा। नो झील के लड़के फिर दोबारा से आए चांदनी चौक टू चाइना का गाना लेकर। अब मौका है कुछ खास, दिखा जलवा, दिखा जलवा, मंजिल खुद पास आई, दिखा जलवा, दिखा जलवा, टूटे तारों को चमक लहर दे, आज फटे चक लहर दे। थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक पंडित जी आए, कह रहे जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं आपके लिए हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। बोला महामृत्युंजय जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। वो थोड़ा सा आगे और बढ़ा, वो बिल्कुल लड़की के, वो बिल्कुल उस गेट तक पहुंच गया। उसे बिल्कुल गेट के बाहर वो खड़ी हुई गाड़ी दिखने लगी। अब उसकी आंखों में चमक आ गई कि बस अब तो गेट आ गया। वो गेट तक ही पहुंचा था, फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा सालों मेरी सुपारी उपारी ले रखी है। अब लड़की की दादी आई, लड़की की दादी बोलती कैसे 1945 में पैदा। कह रहा भैया क्या कह रही है यूं? कह रहे भैया बुजुर्ग हो रहता है, सांस फूल रही है। कह रहे सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। दादी पहले की दादियां एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ओ मेरी, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो बिल्कुल डोली वाली कार तक पहुंच गया।
अब वो बिल्कुल डोली वाली कार तक पहुंचा, बोला जल्दी से दरवाजा खोल। वो ड्राइवर बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 10 गाड़ी छोड़ के। वो 10वीं गाड़ी तक किसी तरीके से पहुंचा कर जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी, भैया कौन से स्टार्ट हो गए तू? अंकल जी वो मजाक कर रहा है, वही गाड़ी थी। वो फिर दोबारा उसी गाड़ी पर लेके आया, कह रहा साला तूने मजाक सोचा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। वो जैसे ही वहां पे बोलकर जल्दी से दरवाजा खोल, उसका ड्राइवर अंकल जी इसका ना दरवाजा नहीं खुल रहा, पता नहीं क्यों, साइड से ले जाओगे? हाँ ले जा रहा हूँ। वो साइड से ले जा रहा तो एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह रहा क्या हो गया? कह अंकल जी यहाँ से गाय आ रही है। बोला बेटा गाय ना बोल, यहाँ से भैंस आ रही है। अगले ने जैसे ही गाड़ी में लड़की बिठाई, गाड़ी के चारों टायर पंचर। लड़की का बाबू ने निकाल, कह रहा निकाल मतलब? भैया ये तो ठूसी बहुत मुश्किल से, पर किसी तरीके से गाड़ी काटी गई, लड़की बाहर निकाली गई और जेसीबी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाबू बोले चैन की सांस क्यों ले वे? अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तने फिर लेके आना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच विनोद पाल, थैंक यू। कुछ जगहों पे दिल्ली में भी ये रिवाज है, जब लड़की विदा होती है तो उसका मामा उसे उठा के डोली तक लेके जाता है। कहां पे है ये? आपके यहाँ पे है ये रिवाज? ये हमारे दिल्ली में है भाई साहब। मैं दिल्ली का एक वृतांत सुनाना चाहता हूं आपको। लड़की का वजन कम से कम 130 किलो और उसका कोई सगा मामा नहीं, पर गली के एक व्यक्ति प्रताप ने, मेरे कैरेक्टर का नाम है प्रताप, गली के एक व्यक्ति ने जो कि 40 किलो का है, उस लड़की के बाप से 2 लाख रुपए ब्याज पे ले रखे। अब कुछ लोग होते नहीं शादी में जो कहते भाई साहब कोई काम हो तो बताना। अब वो फंस गया। प्रताप ही आके बोला भाई साहब कोई काम हो तो बताना। प्रताप लेके जा। प्रताप ने देखी, किसे लेके जा? अरे छुटकी को लेके। छुटकी? ये तो मुटकी है। प्रताप लेके जा। भाई साहब मैं 2 महीने की ब्याज नहीं दूंगा आपको। ये कह के अगला गया। अगले ने बोला हट जाओ भाई, साइड में हट जाओ। आज मौत का बिल्कुल ऐसा खेल होगा यहां पे। उसने जैसे ही लड़की को उठाया, भाई साहब रीढ़ की हड्डी में हल्का सा दर्द हुआ अगले को, पर वो हिम्मत नहीं हारा। और भाई साहब घर का आंगन भी कितना बड़ा, यहां से लेके जितनी दूर में वो लास्ट वाले भाई साहब खड़े और बाहर गाड़ी खड़ी है जिसमें लड़की को बैठाना है। अब उसने लड़की को उठाया, आधे रास्ते तक लेके ही पहुंचा था कि लड़की के अंदर मां की ममता जगी। वो गोदी छोड़ के फिर दोबारा भाग के गए। लड़की का बाप प्रताप लेके आ। प्रताप लेके आ मतलब यहां आधे रास्ते तक ले तो आया था भाई साहब, आपने देखा था? कोठारी जी देखा था आपने? मैं बीच रास्ते तक लेके भी आ गया था। प्रताप लेके आ। प्रताप फिर से मैं 3 महीने की ब्याज नहीं दूंगा आपकी। वो फिर दोबारा गया। अब की बार उसने फिर लड़की उठाई, पर लड़की की बड़ी बहन जो 150 किलो की थी, जब वो उसे गोदी में उठाने लगे तो बड़ी बहन ने अपना हाथ उसके हाथ अपनी बहन के हाथ पे रखा और उसे बोलते हुए जा रही है, और उस 150 किलो की बहन का हाथ का बोझ भी प्रताप के कंधे पे ही, और बोलते हुए जा रही है देख सास से ना तमीज से बात करनी है, ससुर का सम्मान करना है, देवर से प्यार करना। बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी पे दे दूंगा। वो लेके निकलने लग गया। भाई साहब आप तालियां बहुत कमजोर बजा रहे हो भाई साहब, मैं सच बतलाऊं। वो लेके निकलने लग गया। इतने में दूसरी छोटी बहन आई, वो 130 किलो की थी। बोली बहन यो मेकअप की किट तो ले जा, वरना जीजा जी पहचानेंगे कैसे। यानी कि 130 किलो की वो 5 किलो की मेकअप की किट। अगला फिर चलने लग गया। आगे चलने को हुआ ही था, बगल में बाप खड़ा हुआ था। बोला हो मेरी फूल सी बच्ची। बोला तेरी फूल सी बच्ची ने ना मेरे फूल चुगने वाले काम कर रखे, इसे गोदी में लेके देखा। उसे आगे लेके निकला भाई साहब, थोड़ा सा आगे लेके निकला ही था कि इतने में उसका भाई आया भाग के। बोला दीदी, ओ दीदी अब मैं किसके संग लड़ूंगा?
बोला इधर सुन, ओ दीदी के भाई इधर सुन, ये सोच कि मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन पालेगा, कसम खा यहीं पे ही तू मेरे बच्चों को पालेगा, कसम खा। वो चलने लग गया भाई साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि इतने में बुआ आई पैरों में गिर के, कह रही नाले जान दू, अरे मर जाऊंगी नाले जान दू। बोला अगर यो हाथ से छूट गई तो सच में मर जाएगी। भाई साहब साइड में खड़ी होगी बुआ। इतने में वो थोड़ा सा आगे और बढ़ रहा था, थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि इतने में ऐसा अंदर से आवाज आई, भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। हैं? अच्छा, अंदर ना कही उसने कुछ। अब लड़की की दादी आई भाई साहब, लड़की की दादी जब बगल में आई तो लड़की की दादी की सांस, क्या कह रही है ये भैया, लड़की की दादी की सांस फूल रही है, सांस फूल रही है। कह रहा किसी की सांस उखड़ भी रही है, ये भी देख लो। क्या कह रही है? कह रही बेटी घर में खुश रखियो, ठीक है ना, और मेरी फूल सी, मेरी चिड़िया सी बच्ची उड़ के जा रही है, मेरी चिड़िया उड़ गई। बोला तेरी चिड़िया उड़ रही है पर किसी के तोते भी उड़ा रही है। और भाई साहब आगे बढ़ा, जैसे ही उसे घर के सामने कार खड़ी हुई दिखी, वो कार के पास जैसे ही गया, कार वाला बोला जी यो वाली कार नहीं है, 4 कार छोड़ के। वो उस 4 वाले कार के पास पहुंचा किसी तरीके से लेके, और वो जब उसके पास लेके पहुंचा, वो बोला भाई दरवाजा खोल कर, यो वाला खराब है, उस तरफ से लेके आओ। अब वो उस तरफ लेके पहुंचा, जैसे ही वो पहुंच रहा था, उधर से एक बंदा बोला भाई साहब पीछे हो जाओ। बोला क्यों? कह रहा भाई साहब यहां से गाय आ रही है। बोल गाय को बोल यहां से भैंस आ रही है। भाई साहब उसने गाड़ी में उसे बिठाया, और जैसे ही गाड़ी में बिठाया टायर चारों के चारों पंचर हो गए। पंचर होते ही बोला फिर प्रताप निकाल, इसने निकाल मतलब ये तो घुसी भी बहुत मुश्किल से है, गाड़ी काटनी पड़ेगी ये वाली। तुमने ट्रक क्यों नहीं मंगवाया इसके लिए? अब किसी तरीके से भाई साहब जेसीबी मंगवाई गई, लड़की उस पर बैठाई गई। जब लड़की जा रही थी तो अगले ने चैन की सांस ली। करा लड़की का बोला प्रताप हमारे यहाँ पे पग फेरा भी होवे। पग फेरा मतलब लड़की एक गली का चक्कर काट के फिर दोबारा आती है। बोला भाई साहब नाम प्रताप है तो क्या सब कुछ मेरे ऊपर ही कर दोगे? कह रहा तू ही तो कह रहा था। अब टिप्पणी लास्ट की छोड़ रहा हूं भाई साहब आपके ऊपर, फिर आपका सेंस देखना चाहता हूं आखिरी पंक्ति पे। उसने बोला भाई साहब नाम प्रताप है तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दोगे? बोला बे तूने ही तो कहा था। बोला कहा तो मोदी ने भी था कि अच्छे दिन आएंगे, आगे क्या? कहा तो अखिलेश सरकार ने भी था कि हमारी सरकार आएगी, उनकी सरकार आ गई क्या? कहा तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी था उनकी सरकार आएगी, उनकी सरकार आ गई क्या? लेकिन भाई साहब मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पे जितने लोग बैठे हुए मैं उन सबसे एक बात पूछना चाहता हूं।